इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे दो लोग बेकाबू हुई ट्रेन को रोकते हैं। तो चलो देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम विल कोल्सन होता है। वो अपनी कार लेके अपने वाइफ और बच्चे को देखने आया होता है। कुछ वजह से उसकी वाइफ के साथ झगड़ा हुआ होता है, इसीलिए कोर्ट ने उसे अपने वाइफ और बच्चे के साथ रहने के लिए मना किया होता है। इसीलिए वो अपने भाई के घर पे रह रहा होता है। वो अपने वाइफ को फ़ोन करता है लेकिन वो नहीं उठाते। अगले सीन में हमें विल कोल्सन अपने जॉब पे आया हुआ दिखाते हैं और वहाँ पे उसे फ्रैंक बांस नाम के ड्राइवर से मिलना होता है। वो जाके फ्रैंक बांस से हाथ मिलाकर कहता है, आज मेरा पहला दिन है। फ्रैंक बांस के साथ बैठे हुए दूसरे कर्मचारी उसे घूरने लगते हैं। फिर वो पूछता है क्या हुआ। उसमें से एक आदमी उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर फ्रैंक बांस उसे बाहर खड़े रहने के लिए कहता है। दरअसल रेल कंपनी अपने पुराने कर्मचारियों को निकालना चाह रही होती है और नए कर्मचारियों को लाना चाह रही होती है, जिससे इन पुराने कर्मचारियों की नौकरी जा रही होती है। इसीलिए विल कोल्सन से वो कर्मचारी उल्टी सीधी बात करता है। अभी अभी विल कोल्सन को यूनियन में लीडर बनाया है। रेल कंपनी में उसका चाचा और बड़ा भाई दोनों बड़े ऑफिसर होते हैं, इसीलिए वो वहाँ बैठे हुए कर्मचारी उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए फ्रैंक बांस के साथ बैठे हुए कर्मचारियों को लगता है कि विल कोल्सन को सिफारिश की वजह से जॉब मिली है। अगले सीन में हम डुई नाम का ड्राइवर और उसके साथी किलिस को देखते हैं। उन दोनों को एक ट्रेन को खाली पटरी पर ले जाने के लिए कहा होता है, पर वो लोग अभी तक ले गए नहीं होते हैं। उस पटरी पर एक दूसरी ट्रेन आने वाली होती है। उस ट्रेन में छोटे बच्चों को ट्रेन सुरक्षा सिखाने के लिए और ट्रेन के बारे में बताने के लिए लाने वाले होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं विल कोल्सन, फ्रैंक बांस और दूसरे कर्मचारी कार में जा रहे हैं। विल कोल्सन और फ्रैंक बांस 1206 नंबर की ट्रेन के पास जा रहे होते हैं। अगले सीन में हमें वापस से डुई और किलिस को दिखाया जाता है। वो लोग ट्रेन को दूसरी पटरी पर ले जाने वाले होते हैं। तब किलिस देखता है हवा वाला पाइप खुला हुआ है। तब किलिस डुई को कहता है एयर प्रेशर वाले ब्रेक काम नहीं करेंगे, पर डुई कहता है हम वहाँ जाके लगा लेंगे। वापस से हमें विल कोल्सन और फ्रैंक बांस को दिखाया जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तब फ्रैंक बांस कहता है कि मैं 28 साल से ट्रेन चला रहा हूँ, और विल कोल्सन कहता है कि मैंने 4 महीने पहले ही ट्रेनिंग खत्म की। फिर वापस से सीन चेंज करके हमें डुई और किलिस को दिखाया जाता है। फिर डुई ट्रेन को धीरे धीरे ले जाता है। वापस से हम विल कोल्सन और फ्रैंक बांस को देखते हैं। वो लोग ट्रेन के इंजन से बोगियां अलग कर रहे होते हैं। तब विल कोल्सन के पास उसके बड़े भाई का फ़ोन आता है क्योंकि आज कोर्ट में उसकी सुनवाई है। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें डुई और किलिस दिखते हैं। वो लोग ट्रेन को दूसरी पटरी पर ले जा रहे होते हैं। तभी डुई देखता है कि ट्रेन की पटरी गलत तरफ मुड़ी हुई है। फिर डुई ट्रेन को धीमी गति पर करके चालू ट्रेन से उसे ठीक करने के लिए उतरता है। फिर ट्रेन की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। फिर डुई ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ता है लेकिन वो गिर जाता है। फिर ट्रेन अपने आप स्पीड में आगे चली जाती है। वापस से हम विल कोल्सन और फ्रैंक बांस को देखते हैं। वो लोग इंजन की दिशा बदल रहे होते हैं। फ्रैंक बांस अपनी बेटी को फ़ोन करता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। उसकी दूसरी बेटी फ़ोन उठाती है। फिर फ्रैंक बांस कहता है अपनी बहन को फ़ोन दो। फिर देर से विश करने की वजह से वो फ़ोन काट देते हैं। फिर विल कोल्सन और फ्रैंक बांस इंजन लेके जाने लगते हैं। फिर हमें डुई और किलिस को दिखाया जाता है। फिर वो लोग अपने आप ट्रेन चली जाने की खबर वहाँ की बड़ी अधिकारी कॉनी हूपर को देते हैं। कॉनी हूपर उन दोनों को ट्रेन के पीछे भेजती है। फिर कॉनी हूपर वो बच्चों को ले जाने वाली ट्रेन को दूसरी खाली पटरी पर ले जाने के लिए कहती है। फिर कॉनी हूपर नेट नाम के एक आदमी को फ़ोन करती है। वो उसे ट्रेन की दिशा बदलने के लिए भेजती है और वो वहाँ जाके खड़ा रहता है। फिर वहाँ पे डुई और किलिस भी आ जाते हैं। फिर वो लोग नेट से पूछते हैं कि ट्रेन कहाँ है। फिर नेट कहता है तुम लोगों ने नहीं देखी क्या। फिर वो लोग बहस करने लग जाते हैं। फिर नेट कॉनी हूपर को फ़ोन करके बताता है कि वो पहले ही वहाँ आ गया था पर उसे ट्रेन नहीं दिखी, इसीलिए ट्रेन आगे निकल गई होगी। फिर कॉनी हूपर नेट से डुई को फ़ोन देने के लिए कहती है। फिर कॉनी हूपर डुई को पूछती है कि गियर किस पोजीशन पे था। फिर डुई कहता है कि गियर 8वें स्थान पे था और अपने फुल पावर पे था। कॉनी हूपर डुई और किलिस को वापस से ट्रेन के पीछे भेजती है और नेट को भी आगे जाने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि बच्चों वाली ट्रेन की पटरी पर ही वो ट्रेन आ रही होती है। तभी उसका ड्राइवर ट्रेन को बताई हुई खाली पटरी पर ले लेता है और टक्कर होने से बच जाती है। फिर हमें विल कोल्सन और फ्रैंक बांस को दिखाया जाता है। वो लाए हुए अपने इंजन में दूसरी बोगियां जोड़ रहे होते हैं। तब विल कोल्सन को अपने भाई का फोन आता है और उसका भाई कहता है कि आज जज ने सुनवाई नहीं की। फिर वो कहता है कि 30 दिन बाद फिर से बुलाया है। उस बात से विल कोल्सन परेशान होता है और उसकी वजह से वो बोगियां ज्यादा लगा देता है। फिर डुई और किलिस दिखाई देते हैं। उन लोगों को ट्रेन मिल चुकी होती है। फिर किलिस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, वो नहीं चढ़ पाता है। फिर विल कोल्सन और फ्रैंक बांस बात कर रहे होते हैं।
फिर फ्रैंक बास विल कोल्सन को कहता है कि उसने ज़्यादा बोगी लगा दी है। फ्रैंक बास 28 साल से ट्रेन चला रहे होते हैं, इसीलिए उसको देख के ही पता चल जाता है कि बोगियाँ ज़्यादा जोड़ दी है। फिर विल कोल्सन ट्रेन को पीछे लेने के लिए कहता है। फ्रैंक बास कहता है कि हम पीछे गए तो हमें आगे पहुंचने में देरी हो जाएगी। फिर विल कोल्सन फ्रैंक बास को दूसरी खाली पटरी पर ट्रेन लेने के लिए कहता है, पर वो लोग एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। विल कोल्सन कहता है कि हम वहाँ पे ज़्यादा डब्बे लेके पहुँचे तो मेरी सामट आ जाएगी। तभी इन लोगों के पास फ़ोन आता है। उन लोगों को आगे खाली पटरी पर ट्रेन ले जाने के लिए कहा जाता है। फ्रैंक बास पूछता है कि क्या हुआ, खाली पटरी पर ट्रेन ले जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर फ़ोन पर बताया जाता है कि एक बिना ड्राइवर और बिना ब्रेक्स वाली ट्रेन तुम लोगों की तरफ आ रही है। फिर हमें कॉनी हूपर दिखाई देती है। कॉनी हूपर के पास हेडक्वार्टर से गैल्विन नाम के एक बड़े अधिकारी का फ़ोन आता है। फिर वो कॉनी हूपर से पूछता है कि ट्रेन में कोई ऐसा सामान है जिससे खतरा हो। कॉनी हूपर कहती है कि ट्रेन के कुछ डब्बों में मोल्टेन फिनॉल नाम का केमिकल भरा हुआ है, और वो क्या है वो मुझे भी नहीं पता। फिर वहाँ पे एक सुरक्षा अधिकारी आया हुआ होता है। फिर वो कहता है कि ये केमिकल गोंद बनाने के काम में आता है, और वो जल्दी आग पकड़ लेता है। फिर कॉनी ऊपर गैल्विन से कहती है कि ट्रेन को पटरी से क्रैश करवाना होगा, क्योंकि ये करीब 12 मील दूर रहने वाले गांवों और कस्बों की तरफ जा रही है। ट्रेन वहां पहुंचे उससे पहले हमें आगे आने वाले मैदान में उसे क्रैश करवाना होगा। तो गैल्विन कहता है कि इससे रेल कंपनी को बहुत नुकसान होगा, और जबकि हम ट्रेन को रुकवा सकते हैं तो उसे क्रैश क्यों करवाए। फिर आगे के सीन में हमें एक फाटक पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी दिखाई देती है। तभी एक गाड़ी पीछे से आके खड़ी हुई वैन को ठोक देती है, इसीलिए वो वैन पटरी पर चली जाती है। उसमें घोड़े होते हैं और सामने से ट्रेन आ रही होती है। फिर घोड़ों को निकाल लिया जाता है और वो बेकाबू ट्रेन वैन को उड़ा के निकल जाती है। फिर हम विल कोल्सन और फ्रैंक बांस को देखते हैं। वो लोग खाली पटरी पर पहुंचने वाले होते हैं। फिर फ्रैंक बांस कंट्रोल रूम को बताता है कि हमारी ट्रेन खाली पटरी पर फिट नहीं होगी, ट्रेन की लंबाई ज़्यादा है। फिर वो कंट्रोल रूम से कहते हैं कि हम आगे जा रहे हैं। दूसरी खाली पटरी 6 मील दूर होती है। फिर कंट्रोल रूम फ्रैंक बांस को बताता है कि तुम लोगों को ट्रेन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बेकाबू ट्रेन तुम लोगों की तरफ तेजी से आ रही है। आगे हम देखते हैं कि बेकाबू ट्रेन को रोकने के लिए एक दूसरा इंजन भेजते हैं ताकि आगे से उसकी स्पीड कम कर सके, और वो लोग एक आदमी को भी हेलीकॉप्टर से बेकाबू ट्रेन के ऊपर उतारते हैं, पर झटके की वजह से वो आदमी ट्रेन के शीशे पर टकरा जाता है और उसे चोट लग जाती है। वो रस्सी से बंधा हुआ होने की वजह से उसे हेलीकॉप्टर से उठा लेते हैं। फिर आगे वाला इंजन ट्रेन को धीरे करने की कोशिश करता है। आगे वाले इंजन की स्पीड ज़्यादा होती है और तभी उसकी दिशा बदलने की वजह से वो पलट जाता है और वो इंजन ब्लास्ट हो जाता है। ये सब खबर फ्रैंक बांस को मिलती है। तब फ्रैंक बांस पूछता है कि इंजन कौन चला रहा था। तब उसको बताया जाता है कि जट स्टुअर्ट नाम का आदमी चला रहा था। ये सुन के वो उदास हो जाता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। फिर कॉनी ऊपर फ्रैंक बांस को बताती है कि तुम्हारा कभी भी बेकाबू ट्रेन से सामना हो सकता है। फिर वो लोग खाली पटरी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग खाली पटरी पर जाने लगते हैं, पर डब्बे ज़्यादा होने की वजह से वो लोग जल्दी से जा नहीं पाते और पीछे से बेकाबू ट्रेन आके कुछ डब्बों को उड़ा देती है। फिर कंट्रोल रूम से फ्रैंक बांस को बताया जाता है कि वो लोग ट्रेन को क्रैश करवाने वाले हैं, पर वो कैसे करने वाले हैं वो नहीं बताते हैं। फिर फ्रैंक बांस और विल कोल्सन समझ जाते हैं कि वो लोग डीरेलर्स का उपयोग करने वाले हैं। फिर फ्रैंक बांस समझ जाता है कि वो लोग डीरेलर्स से क्रैश नहीं करवा पाएंगे। फिर विल कोल्सन और फ्रैंक बांस अपना इंजन लेके उस ट्रेन के पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि फ्रैंक बांस ने उस ट्रेन के पीछे के डब्बे का हुक खोला हुआ देखा होता है। फ्रैंक बांस कॉनी हूपर को बताता है कि हम लोग बेकाबू ट्रेन के पीछे जा रहे हैं। फिर कॉनी हूपर मना करती है, पर फ्रैंक बांस कहता है कि वो लोग डीरेलर्स से ट्रेन को क्रैश नहीं करवा पाएंगे। पर गैल्विन उन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है और गैल्विन मना करता है और नौकरी से निकालने की धमकी देता है। फिर फ्रैंक बांस कहता है कि आप मुझे पहले ही नौकरी से निकाल चुके हैं, मुझे पहले ही नोटिस मिल गया था। फिर फ्रैंक बांस फ़ोन रख देता है। फिर विल कोल्सन और फ्रैंक बांस एक दूसरे से बात करने लगते हैं। फ्रैंक बांस विल कोल्सन से पूछता है कि तुम अपनी बीवी से क्यों अलग रह रहे हो। फिर विल कोल्सन कहता है कि मेरी वाइफ किसी को मैसेज भेज रही थी, तब मैंने पूछा कि किसे मैसेज कर रही हो, पर उसने कुछ नहीं बताया, और ऐसा कई बार हुआ और मुझे लगा वो अपने कॉलेज के दोस्त को मैसेज कर रही है जो उसे बचपन से पसंद करता है, पर असल में मेरी साली मैसेज कर रही थी, ऐसा विल कोल्सन बताता है। फिर विल कोल्सन फ्रैंक बांस को पूछता है, तुम्हारा शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है। फिर फ्रैंक बांस बताता है कि मेरी बीवी एक बीमारी के चलते मर गई थी, पर मैं अपनी 2 बेटियों के साथ खुशी से रह रहा हूँ। फिर वो लोग ट्रेन के नज़दीक पहुँच रहे होते हैं। फिर विल कोल्सन फ्रैंक बांस से कहता है कि मैं बाहर जाके तुम्हें बताता हूँ कि हम कितने नज़दीक आ रहे हैं। फिर वो लोग पास पहुँच जाते हैं। फिर ट्रेन जोड़ने के लिए बेकाबू ट्रेन से अपना इंजन लगाते हैं, पर झटके की वजह से आखिरी डब्बे में भरा हुआ अनाज बाहर आने लगता है और सब उड़ने लगता है। पर विल कोल्सन किसी तरह देखता है कि इंजन जुड़ा है कि नहीं, पर ठीक से जुड़ा नहीं हुआ होता है, इसीलिए वो खुद जोड़ने के लिए नीचे उतरता है।
पर झटके लगने की वजह से विल कोल्सन के पैर में चोट लग जाती है और वो नीचे लटकने लगता है और सब अनाज उड़ने की वजह से वो दिखाई नहीं देता है। फिर विल कोल्सन दिखाई देता है और वो नीचे लटका हुआ होता है और ट्रेन भी जुड़ चुकी होती है। फिर विल कोल्सन धीरे धीरे चल के अपने इंजन के अंदर पहुंच जाता है। फिर वो लोग बेकाबू ट्रेन की स्पीड धीरे करने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा धीमी नहीं हो पाती क्योंकि बेकाबू ट्रेन का इंजन ज़्यादा ताकतवर होता है। वो उन लोगों का इंजन भी आसानी से खींच रहा होता है। फिर विल कोल्सन कहता है कि बेकाबू ट्रेन के डब्बों में भी ब्रेक्स होंगे, इसलिए फ्रैंक बास उस डब्बों में ब्रेक्स लगाने जाता है। ट्रेन की स्पीड धीमी होनी चाहिए क्योंकि आगे टर्निंग आने वाली है और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ ट्रेन पलट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक बास ने कुछ डब्बों के ब्रेक्स लगा दिए हैं, पर वो और आगे नहीं जा पाता। टर्निंग में जितनी स्पीड चाहिए उतनी कम नहीं हो पाती और ट्रेन टर्निंग पर पहुंच जाती है। विल कोल्सन भी ब्रेक्स लगा के ट्रेन की स्पीड कम करने की कोशिश करता है, पर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से टर्निंग पर ट्रेन मुड़कर चलने लगती है। पर विल कोल्सन बार बार ब्रेक्स लगा के ट्रेन को सीधी कर देता है और ट्रेन को क्रैश होने से बचा लेता है। पर अभी भी ट्रेन की स्पीड कम नहीं हुई होती है और तभी नेट कार लेके आ जाता है और विल कोल्सन के पास लेकर उसे कार में कूदने के लिए कहता है। फिर विल कोल्सन कार में कूद जाता है। फिर नेट कार को तेज चलाकर इंजन के पास ले जाता है और वो लोग इंजन के पास पहुंच जाते हैं। फिर विल कोल्सन किसी तरह उस बेकाबू ट्रेन के इंजन में चढ़ जाता है और ट्रेन की स्पीड कम कर देता है। फिर धीरे धीरे ट्रेन रुक जाती है। फिर हम देखते हैं कि विल कोल्सन की वाइफ भी वहां पहुंच जाती है। फिर विल कोल्सन से गले लग जाती है। फिर हमें नेट मीडिया से बात करता हुआ दिखाई देता है। विल कोल्सन और फ्रैंक बास बाजू में खड़े हुए होते हैं और वहां पे कॉनी हुपर भी पहुंच जाती है। फिर फ्रैंक बास को भी अपनी नौकरी जारी रखने के लिए कहते हैं और यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कमेंट में बताना कि आप लोग को मूवी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग मूवी में।